शिमला की वादियों में एक कार पूरी तेजी के साथ चलती हुई आती है और अचानक से संतुलन बिगड़ जाने के कारण खाई में गिर जाती है। पुलिस वायरलेस से आवाज आती हुई, हेलो हेलो, पहाड़ पर कार का एक्सीडेंट हुआ है, रेस्क्यू टीम को जल्दी भेजा जाए। शिमला की वादियों में पवन अपनी कार को लेकर सोलो ट्रिप पर निकला था। ठंड का मौसम था और पवन मानो सारे नज़ारों को अपनी आंखों में बसाते हुए हर पल को एंजॉय करते हुए ड्राइव करता जा रहा था। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी। उसे कुछ दूरी पर एक लड़की दिखी जो अपनी कार के पास खड़ी परेशान सी लग रही थी और बार बार टाइम देख रही थी। और अचानक उस लड़की ने पवन की ओर मदद के लिए इशारा किया। पवन ने उसके पास गाड़ी ले जाकर रोक दी। हाँ जी, बताइए, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? जी, एक्चुअली मेरी गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई और रात भी हो रही है, तो क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? वाई नॉट, ठंड भी बहुत बढ़ रही है और फिर यहाँ अंधेरे में रुकना भी सेफ नहीं है। लड़की थैंक्स बोलकर गाड़ी में बैठ गई और पवन उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, हाय, माई सेल्फ पवन। हाय, आई एम आकृति। पवन गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। आकृति उसे बीच में रोकते हुए, नाइस सॉन्ग ना। आजकल कम ही लोग मिलते हैं जिन्हें इतने पुराने गाने पसंद हो। आकृति जी, नाम बस पवन है मेरा, लेकिन मैं पवन के साथ बहता नहीं हूँ। आकृति थोड़ा हंसती है और फिर बोलती है, मैं किशोर दा की बहुत बड़ी फैन हूँ। जब भी मैं अकेले ट्रिप पर निकलती हूँ, किशोर दा के गाने हमेशा साथ रहते हैं। सेम, मैं आज के गानों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो प्यार की खनक किशोर दा के गानों में महसूस होती है ना, वो अब कहाँ है यार। वो तो है। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क यू समथिंग? श्योर। आप जो गाना गुनगुना रहे थे वो यूं ही या सच में मिलने जा रहे हैं किसी से? ओह, क्या बताऊँ आपको। अब मैं अपने काम में इतना बिजी था ना कि माँ जिससे बोलती थी मैं उससे मिलने ही नहीं जा पा रहा था। तो कल माँ ने बोला कि पवन, तुझे मेरी कसम, तुझे इस लड़की से मिलने जाना पड़ेगा। अब माँ ने बोला तो करने का, तो बस उसी कन्या से मिलने निकला हूँ। यही हिमाचल की है वो। ओह नाइस, अपनी बातों के पक्के लगते हैं आप। हाँ, एक बार जो बोला वो तो करना ही पड़ेगा। मैंने इतना कुछ बता दिया, अब आप भी तो बताओ कुछ। एक्चुअली मैं डॉक्टर हूँ। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर मेरा हॉस्पिटल है। इस साइड मैं अपनी मौसी के यहाँ कल रात में ही आई थी, लेकिन हॉस्पिटल से अर्जेंट कॉल आया और अब मुझे जाना पड़ रहा है। लेकिन देखो ना, गाड़ी ने धोखा दे दिया। ओह वाह, आप डॉक्टर हैं। कोविड टाइम में आप लोगों ने जैसे वर्क किया और करते आ रहे हैं, उसके लिए सल्यूट है आप सबको। थैंक यू। और आप क्या करते हैं? एक्चुअली मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ। ऐसे ही घूमते फिरते फ़ोटो लेता रहता हूँ। मेरा कैमरा अभी मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको मेरे कुछ खींचे हुए फ़ोटोज़ दिखाता। नाइस। मैंने सुना था कि पहाड़ी लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं। आज देख भी लिया। ये मत सोचिएगा कि लाइन मार रहा हूँ, बस इस नाचीज़ का एक कॉम्प्लीमेंट समझ लीजिए। जी बिल्कुल। वैसे आपने बताया आप जिनसे मिलने जा रहे हैं वो भी यहीं की हैं, तो आपने उन्हें देखा होगा ना? तो मिस्टर पवन, ये डायलॉग थोड़ा उल्टा पड़ गया है ना? अरे नहीं ना, मैंने उसे अभी तक देखा नहीं। माँ ने बोला तो बस मैंने बिना तस्वीर देखे ही हाँ कर दी मिलने को। लेकिन मैं डैम श्योर हूँ वो भी आपकी जैसी खूबसूरत होगी। बातें बड़ी प्यारी करते हैं आप। लग नहीं रहा कि आपसे पहली बार मिली हूँ। पवन को कुछ दूरी पर एक टपरी दिखी और उसने आकृति से पूछा, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगी? नो थैंक्स, मैं चाय नहीं पीती। चाय भी आपके जैसी ही एक बहुत खूबसूरत रचना है, कभी ट्राई कीजिएगा। आप राइटर बन जाइए ना, डायलॉग अच्छे मारते हैं। इसे मैं एज ए कॉम्प्लीमेंट लूँगा।
और ज़रूर ट्राई करूँगा। पवन टपरी पे जाकर कार रोकता है और उससे पूछता है, क्या आप बाहर भी नहीं आएंगी? नहीं, ठंड बहुत है, आप चाय पीकर आइए, मैं यहीं ठीक हूँ। पवन चाय वाले की तरफ गया, चाय ली और आकृति की तरफ मुस्कुराकर चाय पीने लगा। चाय के पैसे देने जा ही रहा था कि एक बाबा कहीं से आया और पवन के पास खड़े होकर तेज तेज बोलने लगा, साया है, कोई साया है, बचो सब बचो, दूर भागो, किसी के आगे तो किसी के पीछे तो किसी के साथ में ही कोई साया है। ये सुनकर पवन इतना डर गया कि इतनी सर्दी में भी उसके माथे पर पसीना आ गया। इतने में चाय वाला उस बाबा को भगाते हुए बोला, चल भाग, यहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, पैसे लेने के तरीके हैं। साहब आप चाय पियो, कोई कुछ नहीं है यहाँ। और चाय वाला चाय बनाते बनाते गाना गाने लगता है। अरे 2 दिन का ये मेला है, खेला फिर उठ जाना है। पवन उसके पैसे देकर कार में आ गया और आकृति से बोला, उस पागल ने तो डरा ही दिया। क्यों? पवन ने उसे सारी बात बताई तो आकृति बोली, क्या पता वो बाबा सच बोल रहा हो, सच में कोई साया हो। कैसी बातें कर रही हो, मैं नहीं डरता इन सब से। तभी तो माथे पर पसीना आ गया। चिल, मजाक कर रही हूँ। और पवन ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आपको अचानक बुलाया क्या, ऐसा क्या हुआ? ज्यादा मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक ऑटोप्सी करनी है क्योंकि मेरे सीनियर अभी बीमार है। तो अभी रात में ऑटोप्सी होगी? हाँ, इमरजेंसी है आज, नहीं तो रात में ऑटोप्सी नहीं करते हैं। डर नहीं लगता आपको, ऐसे डेड बॉडी देखकर फिर उसकी चीर फाड़ करना? डर कैसा उसमें, जब इंसान अंदर से मर गया होता है तो उसे डर नहीं लगता। क्या क्या मतलब आपका? आप डर बड़े जल्दी जाते हैं। ऑटोप्सी से क्यों ही डर लगे, आप ही बताइए। जो जिंदा ही नहीं वो क्या नुकसान पहुंचाएगा आपको। आजकल हम तो जिंदा लोग करते हैं। लेकिन स्पिरिट भी तो कोई चीज़ है ना, उससे डर नहीं लगता? नहीं, उनके साथ रहती हूँ मैं। अच्छा मजाक था, शायद जिस दिन आपका सामना होगा उस दिन लगेगा आपको डर। रोज का काम है मेरा। इतने में आकृति का फोन बज उठता है। हाँ डैड, हाँ बस पहुंच रही हूँ। ओके डैड, आप फोटो व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं देख लेती हूँ। और आकृति फोन रख देती है। आगे से लेफ्ट ले लीजिए। पवन आगे से लेफ्ट लेता है और सामने सिटी हॉस्पिटल था। हाँ, तो बस ये सफ़र यहीं तक था। ये देखना, मुझे एक बहुत फेमस शायर का एक शेर याद आ गया। मैं कहानी तो नहीं हूँ कि सदा रह जाऊँ, मैंने तो किरदार निभाना है और चले जाना है। उफ, दिल को छूने वाली लाइन है। खैर, आपके साथ ये सफ़र अब यादगार हो गया है। हाँ सही कहा आपने, अजनबी लोग ही तो अक्सर ना भुलाने वाली याद देते हैं। पवन के ऐसा बोलते ही आकृति पवन को एक तक देखती रहती है, मानो वो इस पल को सारा का सारा अपनी इन 2 आंखों में समेट लेना चाहती हो। जैसे बारिश के बाद बने पहले इंद्रधनुष को हम अपनी आंखों में बसा लेते हैं। अपनी नजरें अचानक से हटाकर आकृति कार से उतरती है और डोर बंद करते हुए लड़खड़ाते हुए स्वर में बोलती है, अब किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे कभी, यूं ही चलते चलते। किस्मत का तो मालूम नहीं, आप ना अपना नंबर दे दीजिए, फिर हम घंटों तक के ढेर सारी बातें करेंगे। और हाँ, तब तो मैं आपको अपनी फोटोग्राफी के फोटोज भी शेयर कर पाऊंगा। इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सब्र रखिए। आपने हॉस्पिटल तो देख ही लिया है, नंबर भी पता कर लीजिएगा। खैर अच्छा तरीका है ये मना करने का। चलिए ठीक है, चलता हूँ मैं अब। बाय। और पवन कार को मोड़कर निकल जाता है। आकृति यूं ही खड़े खड़े उस कार की ओर तब तक देखती रहती है जब तक कार आंखों से ओझल नहीं हो जाती। और हॉस्पिटल अंदर जाते जाते सोचती है, बाय तक नहीं बोला इसने। खैर, अच्छा बंदा है, काश ये सफर
थोड़ा और लंबा होता। और ये सब सोचते हुए वो ऑटोप्सी रूम की ओर जाने लगती है। रात में उसे अकेली ही ऑटोप्सी करनी थी। असिस्टेंट आने में टाइम था अभी। आकृति ग्लव्स पहनकर तैयार थी। उसने अपना हाथ सामने रखी डेड बॉडी की तरफ बढ़ाया और वो जैसे ही डेड बॉडी के शरीर से कपड़ा हटाती है और ये देखकर दंग रह जाती है। उसके माथे से पसीना आने लगता है। वो एकदम से रुक जाती है। उसके हाथ मानो अकड़ से गए हो। वो डेड बॉडी पवन की थी। आकृति को ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई सपना है। ये कैसे हो सकता है? और वो फौरन रिसेप्शन की ओर भागती है। ऑटोप्सी रूम की फाइल दिखाइए। ओके मैम। आकृति आनंद फानन में फाइल खोलती है। पुलिस फाइल के एक पेज की फोटोकॉपी देखती है जिसमें कुछ डिटेल्स मेंशन थी। पवन राठौड़, एज 32, ऑब्जेक्ट फाउंड, आईडी कार्ड, कैमरा एटसेट्रा। आकृति को समझ नहीं आया ये उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि ऑटोप्सी रूम में पवन था जिसके साथ वो इतना लंबा सफर तय करके आई थी। ऑब्जेक्ट फाउंड में कैमरा पढ़कर आकृति को पवन की बात याद आती है। मैं कहानी तो नहीं हूँ कि सदा रह जाऊं, मैंने तो किरदार निभाना है और चले जाना है। आकृति इस बात से परेशान होकर अपने केबिन चली जाती है और अपना फ़ोन चेक करने लगती है। वो व्हाट्सएप में उसके पापा की भेजी हुई फ़ोटो देख ही रही थी कि इतने में उसका फ़ोन फिर से बज उठता है। हाँ पापा। बेटा वो फोटो व्हाट्सएप की थी, वो तो तुमने देख ली है। उसका ना कल रात को हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है। बेटा वो अब तुमसे मिलने नहीं आ पाएगा। वो मुझसे मिलने आया था पापा। और आकृति फ़ोन कट कर देती है। आकृति के आंखें नम हो जाती है। आज वो जो उम्र भर के लिए उसे अपना हमसफ़र बनाने आया था, वो बीच रास्ते में ही उसे छूट गया। अगर आपको हमारी हॉरर स्टोरीज अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल भूतवाड़ा को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हर बार नए स्टोरी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।